रेगिस्तान की तपती मरुस्थल की रेतीली भूमि पर एक हिरण मरा हुआ पड़ा था। मरे हुए हिरण को सामने से अपने सफर पर निकलते हुए एक गुरु और शिष्य दोनों ने देखा। और गुरु शिष्य से उस मरे हुए हिरण को देख करके पूछ बैठे कि बताओ, इस हिरण को इस मरुस्थल पर किसने मारा? शिष्य कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता, कुछ बोल पाता। उस बीच में ही गुरु ने शिष्य की ओर मुस्कुरा करके एक बार फिर पूछा, पुत्र बताओ, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि कोई व्यक्ति यहां पर आया होगा, न रेत पर उसके निशान दिखाई देते हैं। इस हिरण को इस रेगिस्तान पर किसने मारा? शिष्य गुरु के उस प्रश्न पर थोड़ा अचंभित था और फिर अपने चेहरे की मुद्रा ऐसी बना करके वो गुरु से प्रतिप्रश्न कर रहा था कि गुरुदेव, आप ही बताइए कि इस रेगिस्तान पर इस हिरण को किसने मारा? जब गुरु के मुख से 2 बार ये प्रश्न उठने के बाद शिष्य ने अपनी कातर मुद्रा और असमर्थता जाहिर की। फिर गुरु शिष्य को समझाते हुए कहते हैं, ये जो हिरण है, ये हिरण भरी गर्मी में प्यासा होगा। प्यास के साथ साथ जब ऊपर से सूरज चमक रहा होगा तो साफ सुथरी रेत में सूरज की पड़ती हुई रोशनी के कारण इसको दृष्टि भ्रम हुआ होगा कि पानी है यहां पर, और दूर से अपने अंदर की उस दाह, ऊपर से तपता हुआ सूरज की निकलती हुई किरणों से चमकती हुई रेत, नीचे से रेत की गर्मी, और उसके बाद उस पानी को पाने की दौड़। कितनी चीजें हैं एक साथ। नीचे से तपती हुई रेत है, ऊपर से सूरज है, उसकी किरण है, अंतर मन में प्यास है, दाह है, और उस दाह की शांति के लिए जो उसने दौड़ते जब उस जल, जहां तक भ्रम है, जल है ही कहां वहां पर, सिर्फ भ्रम है। रेत चमक रही है तो दूर से दिख रहा है कि पानी है, और उस पानी तक पहुंचा होगा, वहां पर देखा होगा कि पानी नहीं दिख रहा है, तो आगे की किसी और स्थान पर जब पानी का भ्रम हुआ होगा तो वहां पहुंचा होगा। ऐसे बहुत दौड़ करके जब अंदर भी सूरज के जैसी आग और प्यास भभक उठी होगी, तब थक करके ये अपने आप यहां पर गिर करके शांत हो गया। इसको किसने मारा? तो आचार्य कहते हैं, इसको उसके अज्ञान ने मारा। अगर पहली बार में ही उसको ये बात समझ में आ गई होगी कि सूरज की चमक है, इस चमक के पीछे भगना बेमानी है, कुछ नहीं मिलेगा, तो हो सकता है हिरण थोड़ी देर और वहां पर जीवित रह लेता। लेकिन एक साथ कंट्रोवर्सी है बहुत सारी लाइफ की, हर तरफ से एक साथ दाह, चाह, सब एक साथ पैदा होती है। अंदर से इच्छा पैदा होती है, नहीं होती है तो पैदा कर दी जाती है। आजकल तो इच्छा पैदा करने का जमाना है बंधु। इच्छा पैदा कर दी जाती है, सामने से सूरज की रोशनी रहती है, चकमक जीवन शैली रहती है, फिर उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक बहुत लंबी दौड़ रहती है, और दौड़ के लास्ट में, अंत में आदमी बिल्कुल
थका हारा सा, ठगा हुआ सा महसूस करता है अपने आप को, उम्र के 70, 75, 80 साल की उम्र में, तो बैठे बैठे भी सिर हिलता रहता है और आंख से आंसू बहते रहते हैं। दादा कुछ हो गया? बेटा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी में कुछ कमा नहीं पाए, अंतिम जिंदगी के अंतिम पड़ाव में कुछ कर नहीं सकते, और एक दिन मृत्यु सैया में जैसे वो हिरण मरा हुआ पड़ा मिला, ऐसे ही हमारी और आपकी स्थिति भी बनती है। आचार्य कहते हैं उस बात को बार बार, जैसे उस हिरण को किसी ने नहीं मारा, उसको उसके अज्ञान ने मारा। रात में सोते वक्त जब हाथ में अचानक रस्सी आ गई और रस्सी को सांप समझने का वो जो भ्रम हुआ, और उस भ्रम के कारण जो अंदर एकदम से हार्ट अटैक आ गया और वहीं पर प्राणांत हो गया, कौन जवाबदार है उसके लिए? घर वाले नहीं, स्वयं का अज्ञान जवाबदार है। हमारा ये अज्ञान, जैसे वो हिरण जल नहीं पावे प्राण गमावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। पढ़ा तो बहुत बार है और बच्चों को सिखाया भी होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। जैन शासन में कुछ स्तुतियाँ, कुछ स्तोत्र पाठ ऐसे रेगुलर हो गए हैं कि हम उसका अर्थ समझे बिना, जैसे तोता जो होता है वो बार बार राम 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 पढ़ता है, और जब कोई उसका गला दबाए तब क्या करता है? तब भी राम राम बोलता है क्या? तोते को कभी भी देखना, जिंदगी भर राम राम बोलेगा, लेकिन गलती से कोई उसका गला दबा दे तो टाएं टाएं की आवाज़ आती है। अब तोते को जिस वक्त राम की जरूरत होती है उस वक्त वो टाएं टाएं करता है, और जिस वक्त सुकून रहता है उस वक्त वो राम राम करता है। आचार्य भगवंत कुछ दिखाना चाह रहे हैं, जैसे हिरण की आंखों में दृष्टि भ्रम हो गया और मोहिनी का एक पर्दा पड़ गया। दर्शन मोहिनी एक शब्द है बंधुओं जैन शासन का। वस्तु जैसी है, परिस्थिति जैसी है, दर्शन मोहिनी उसको वैसा देखने नहीं देती। यथार्थ को यथार्थ के रूप में मोहिनी कर्म कभी देखने नहीं देता बंधु। गुरुदेव ने एक बार हम लोगों से सबसे कहा, आज मैं वो शब्द आपके बीच में भी रखूंगा, आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि मोहिनी कर्म हमारा इतना तीव्र है। कितना तीव्र है महाराज? आप आंख बंद करके अपनी पत्नी का चेहरा देखो, दिख जाएगा। अपने मकान का साइज देखो, दिख जाएगा। घर में पैसा कहाँ रखा है, दिख जाएगा। आप जो है गाड़ी कौन सी है, दिख जाएगी। आंख बंद करके देखिए गाड़ी की नंबर प्लेट क्या है, आपको दिख जाएगी। घर में कितनी साड़ियां हैं, कितने कलर की हैं, कहाँ पर रखी हैं, दिख जाएगा, सब दिख जाएगा। आपसे पूछें, आंख बंद करके अपना चेहरा देख करके बताओ। आंख बंद करके आप एक बार बताओ कि आप कैसे दिखते हैं। क्या आपको बंद आंखों में अपना खुद का चेहरा दिखाई देता है? महसूस कर पाते हैं कभी अपने आप को कि मैं ऐसा दिखता हूं, मेरे चेहरे पर यहाँ पर गोल इस तरीके का दाग है, इधर पे बाल ऐसे निकले हुए हैं, रेखाएं ऐसी गई हैं, आईब्रोज ऐसे हैं। कभी प्रैक्टिकली करके देखिएगा। मोहिनी कर्म इतना तीव्र है कि हर प्रत्येक पर वस्तु का दर्शन हम आंख बंद करके भी कर सकते हैं। आत्मा के दर्शन की बात तो बहुत दूर रही, वो जो चेहरा दिन में कितनी बार देखते हो भरोसा नहीं है। पहले तो आईना साथ में लेके आदमी नहीं चलता था, अब तो आईने भी जेब में लेकर के चलता है। स्क्रीन खोलता है, उसमें भी कभी ऑफ स्क्रीन में कभी ऑन स्क्रीन में, लेकिन अपना चेहरा जरूर दिखता। एक स्वस्थ व्यक्ति दिन भर में कम से कम 600 बार अपना चेहरा देखता है, और 600 बार जिस चीज को देखते हैं, आंख बंद करके अगर आपसे कहें कि एक बार आंख बंद करके तुम देखो अपने आप को, बस कि अगर तुम अपने आप को देख पा रहे हो, जवाब ना में आएगा।
समझ नहीं पाओगे कि तुम दुनिया में कैसे दिखते हो तो बात अलग है, अपने आप को एक बार देखने की कोशिश करो। आचार्य कहते हैं मोहिनी का पर्दा इतना तेज है, प्रत्येक पर वस्तु को हम देख लेते हैं लेकिन अपने आप का चेहरा भी नहीं देख पाते। फिर शब्द से एक नया शब्द खोलने का प्रयास करते हैं गुरुदेव। दर्शन मोहिनी शब्द है कि जो वस्तु जैसी है वैसी हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं एक बार पूछो तो अपने आप से, एक बार पूछो अपने गुरु से कि ऐसा जीवन में कौन सा अपराध है, ऐसा जीवन में क्या किया है कि हिरण के जैसी स्थिति सबकी है। ये जो दिन भर आप गाड़ियों में दौड़ते हैं ना, एक भी व्यक्ति अपने लिए नहीं दौड़ता, एक भी व्यक्ति अपनों के लिए दौड़ है। वो जो सुबह रात को 12 बजे ड्राइवर ट्रक चला रहा है, क्या वो अपने सुख के लिए गाड़ी चला रहा है? ये जो सुबह 6 बजे से दूध वाले दूध बेच रहे हैं, तो क्या अपने सुख के लिए? एक बार देखो तो सही, आंख खोल करके। जब कभी भी रोड में टेरिस पे खड़े होकर के जब चलती हुई रोड को देखना, उस रोड में कहीं गाड़ी कार यहाँ से वहाँ जा रही है, वहाँ से एक बाइक वाला आ रहा है, यहाँ से एक खोमचे वाला यहाँ से वहाँ जा रहा है, वहाँ से एक पॉपकॉर्न बेचने वाला जा रहा है। सफर पर मिले हुए रास्ते में जितने भी लोग हैं, एक भी व्यक्ति अपने लिए सफर पर नहीं है। उससे पूछो कहाँ जा रहे? पैसा इकट्ठा करना है भैया, लाइन पे जा रहे हैं। क्या करोगे? अपनी जिंदगी तो जैसी है वैसी चल जाएगी, लेकिन अपने साथ बहुतों का पेट लगा है। अपनों के लिए जीते जीते जल नहीं पावे, प्राण गमावे, भटक भटक मरता। यथार्थ है, बहुत सत्य और सटीक यथार्थ है गुरुदेव का। गुरुदेव हमेशा कहते थे उद्बोधनों में ऐसे वैराग्य के प्रसंग भी रखा करिए। इस वैराग्य के और दृष्टि को खोलने वाले प्रसंगों से चेतना को नया सोचने के लिए एक परिणाम बनता है। आज वही शब्द रखना चाहता हूं कि वो जो दर्शन मोहिनी है, वस्तु में वस्तु का परिचय ना करा करके किसी और चीज का परिचय करा रही है। मोबाइल जब नया आप खरीदते होंगे, बिल्कुल तरोताजा बैग से निकाल करके वो जो देता होगा, वो उसको आप जीवित समझते हैं कि मृत समझते हैं? जीवित समझते हैं महाराज। पीछे से पलटा करके 4 नट खोलता है तो अंदर दिखाता है कि एक बैटरी लगी है और सीसी या जावा प्लस के कुछ ऐसे सिस्टम ऑपरेट कर दिए गए हैं उसमें कि उसमें पूरी लाइनिंग खींच दी गई है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही है और बाहर स्क्रीन पर हरा नीला काला पीला दिख रहा है। एक्चुअल में वो एक मशीन है, लेकिन हमने कभी भी अपने मोबाइल को मशीन नहीं समझा, उसको अपना अभिन्न अंग समझा। बड़ी हो गया, जिंदगी में माँ के बिना जी सकते हैं, मोबाइल के बिना नहीं जी सकते। छाती से ऐसा लगा के सोते हैं, बस तुम है तो सब सुकून है। कैसी स्थिति हो गई कि नहीं? हो तो गई महाराज। आपको हमको दिखता है तो हम बताते हैं, नहीं दिखता होता तो मैं नहीं बताता। और कुछ लोगों को तो 2-3 चिपकाने की आदत है। वो जब आते हैं टाइट जीन्स पहनते हैं तो उनके पैंट के ऊपर से पॉकेट बोलता है इसमें 2 फंसे हैं और इसमें 1 फंसा है। हम कहते 3 चलाते हो? बोले 3 नहीं चलाते महाराज, 3 मोबाइल में 6 सिम चलाते हैं। तब जाकर के जिंदगी जी पाते हैं, तब जाकर के सुकून मिलता है। कितनी बड़ी दर्शन मोहिनी एक कर्म का उदय है कि वस्तु को उसके यथार्थ रूप में देखने की क्षमता खत्म हो गई। आचार्य भगवंत हमेशा कहते हैं कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को अपनी आंख से ना देख करके आगम की आंख से देखो, यथार्थ समझ में आएगा। सोना है, आगम की आंख से देखो। मकान है तो आगम की आंख से देखो। पौद्गलिक परमाणुओं का एक पिंड खड़ा कर लिया है, ईट गारा मिट्टी वगैरह जोड़ जाड़ के कुछ बढ़िया साफ सुथरा चिकना सा बना दिया है। वो जीवित नहीं है, लेकिन वहां जाकर के सुकून मिलता है। और उसमें भी सुकून तो 2-4 को मिलता है, बनाने वाले तो वहां भी सुखी नहीं रहते। क्योंकि पुरुष ने जिसने मकान बनाया वो कभी मकान का सुख भोग नहीं पाया। सुबह 8 बजे घर से निकला, 10 बजे निकला,
रात को 10 बजे घर में आया, चुपचाप सोया, उसने देखा ही नहीं कि एसी कितनी ठंडक देता है, दुकान में कितना सुकून है, मकान में क्या है। हमारी दर्शन मोहिनी हमको सिर्फ भटकाती रही उस हिरण के जैसे। हम भटकते रहे और अंतिम समय में बस थोड़ी सी कंडोलेंस मीटिंग होती है, एक माला चढ़ जाती है, फलाने चंद जी नहीं रहे। लेकिन अगर फलाने चंद जी अपनी दर्शन मोहिनी का कुछ 3 टुकड़ा भी कर लेते, जैसे अनंतानुबंधी 4 कसाय और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, ऐसे 7 प्रकृतियों का अगर थोड़ा भी क्षय उपशम प्राप्त हो गया होता तो पाषाण में भगवान दिखने लगते, साधु में जीवित जिन दिखने लगता, जिनवाणी में माँ दिखने लगती, कि चढ़ाए हुए गंधोदकों में श्रद्धा पैदा हो जाती। फिर उस भक्ति जो मन के अंदर पैदा होती, वो भक्ति कमाल करती। क्या कमाल करती महाराज भक्ति? कुछ होता जाता नहीं है। हमने तो सुना था कि भक्ति तो हे बुद्धि से करनी चाहिए, उसमें आप उपादेय बुद्धि। कभी प्रैक्टिकली करके देखिएगा आप। जब डॉक्टर मना कर दे कि 4th स्टेज का सीवियर कैंसर है, कुछ नहीं हो सकता। जब कहे कि इनकी आंख की ज्योति कभी लौट करके वापस नहीं आएगी, जब कोई डॉक्टर कहे कि अब ये अपने पैर पर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, अपने मुंह से बोल नहीं पाएगा, उस वक्त आपका ये छायोपशमिक सम्यक दर्शन, और छायोपशमिक सम्यक दर्शन से थोड़ी थोड़ी भी आंख खुली रहती है तो जैसे अपन रास्ता देख लेते हैं। जरूरी नहीं है कि सूरज की रोशनी में ही तुम रास्ते पर चलोगे। अमावस की अंधारी रात में एक जुगनू का सहारा भी बहुत बड़ा होता है रास्ता दिखाने के लिए। कभी आप फंसे नहीं हैं बियाबान जंगलों में, अमावस की रात में हाथ पर अगर एक जुगनू भी बैठ जाए तो 4 वोल्ट की बैटरी से बल्ब का जितना वो एनर्जी जनरेट करता है, उससे भी लोग रास्ता देख करके और पार कर जाते हैं। और पहले के जमाने में तो ऐसा ही होता था। 5, 7, 10, 15 जुगनू जाली में भर करके आदमी अपने पास रख लेता था, और रास्ते में जब अमावस की रात, गहरी रात होती थी, तो जुगनू को बाहर निकाल करके थोड़ा सा ऐसा हिलाता बस था, और उनको हवा लगती थी और वो चमक उठते थे। उस चमक में भी लोग अपना रास्ता तय कर लेते थे बंधु। आज तो पूरी लाइट हैलोजनों से भरी हुई है रास्ते, लेकिन उसके बाद भी इंसान को दिखाई नहीं देता। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जैसे जुगने की रोशनी में भी रास्ता पार हो जाता है, ऐसे ही सुंडाव सर्पी पंचम काल में भी इन 7 प्रकृतियों का क्षय कर लें, क्षयोपशम को प्राप्त हो जाए या औपशमिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो जाए, तो जो स्वस्थता दिखाई देती है उससे थोड़े समय में आदमी बहुत कुछ देख लेता है। क्या देख लेता है महाराज? वही बात बताना चाहता हूं कि क्या देख लेता है छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ। मंदिर में आकर के प्रतिमा में धातु या पत्थर दिखाई नहीं देता, भगवान दिखाई देते हैं। प्रवेश करने से पूर्व में माथा टेक लेता है देवड़ी पर, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके भक्ति जब वो करता है, मेरी माँ अस्वस्थ हो गई भगवान, दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी। सुना है कि आपकी उस भक्ति करने से उसका क्षय होता है। वो भक्ति कमाल करती है, 4th स्टेज के कैंसर के व्यक्ति को बरसों टिका करके रखती है इस संसार पे, क्योंकि भक्ति अंदर से छायोपशमिक सम्यक दर्शन बोल रहा है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। वो भक्ति बोल रही है, त्रिभुवन नमस् त्रिभुवनार्थी हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितनामल भूषणाय, तुभ्यम नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यम नमः जिन भवोदधि शोषणाय। ये कौन बोल रहा है? ये कोई आचार्य बोल रहे हैं? एक भक्त बोल रहा है जो सम्यक दृष्टि है, और अपने सम्यक दर्शन का सहारा लेकर के जब भक्ति व्यक्ति करता है तो बहुत सारे ऐसे शारीरिक मानसिक रोग जो डॉक्टर भी बोल दें कि कभी ठीक नहीं होने वाला, आपने आश्चर्य देखा होगा, मैंने तो बहुत देखे। गुरुदेव को, पूज्यवर को इतनी वचन सिद्धि थी, जब कभी भी कोई रोगाक्रांत व्यक्ति उनके पास आता, तरह तरह के संसार में रोग हैं बंधु,
किसी का पैर सड़ गया, किसी को गैंग्रीन हो गया, किसी की आंख फूट गई, किसी को रेटिना का कैंसर हो गया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी की जुबान चली गई। गुरुदेव के पास जब ऐसे दुखित त्रसित लोग आते, गुरुदेव मुस्कुरा करके कहते, देखो शरीर पे रोग तो आ ही गया है, एक काम करो, 4 प्रकार के आहार का, रात्रि का भोजन का, सबका त्याग कर दो संध्या के बाद का। और व्यक्ति उनकी बात मान लेता, स्वीकार कर लेता। डॉक्टर बोलता रात में 12 बजे गोली खानी पड़ेगी, डायबिटिक पेशेंट है, रात में 9 बजे थोड़ा सा चिप्स लेनी पड़ेगी, पानी पीना पड़ेगा, जूस पीना पड़ेगा, कोई भरोसा नहीं। गुरुदेव बोलते डॉक्टर के भरोसे तो अंतिम स्थिति तक पहुंच गए तुम, अब भगवान के भरोसे थोड़ा सा काम करो, 4 प्रकार के आहार का सूर्यास्त के बाद त्याग कर दो। और गुरुदेव किसी से कह दें कोई अनुपालन कर ले। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ब्लड कैंसर होने के बावजूद पिछले 17 सालों से लगातार निराबाद अपना जीवन जी रहे हैं। क्या है उनके पास? उनके पास भी गुरु वचनों का सम्यक दर्शन है। मेरे गुरु ने कहा है तो फिर ऐसा ही होगा। और वो भगवान को नहीं जानता, गुरु को जान लेता है, और गुरु को जान करके उनके शब्दों पर विश्वास करके अपने जीवन की नैया चला करके ले जाता है। जब लोग काम नहीं करते, डॉक्टर काम नहीं करते, कोई तंत्र मंत्र ज्योतिष काम नहीं करता, उस वक्त भक्ति काम करती है, लेकिन मिथ्यात्व के साथ ना हो, सम्यक दर्शन के साथ। तो फिर महाराज वो बात भी बताइए ना कि वो जो दर्शन मोहिनी है, वो दर्शन मोहिनी जो आंखों के ऊपर हिरण के पर्दा डाला है, हमारे ऊपर पर्दा डाला है, वो कटता कैसे है? प्रश्न तो उठता है। सैद्धांतिक शब्द हैं महाराज, हमें समझ में तो नहीं आते, लेकिन आप बोल रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि दर्शन मोहिनी नाम की कोई चीज होती है। आपके कहने पर माना, क्योंकि हम आपको मानते हैं। ऐसे कई लोग मिलेंगे भगवान को नहीं मानेंगे, महाराज की बात मानेंगे, और ये भी विश्वास है कि महाराज जो कहते हैं वो सही कहते हैं। तो वो जो दर्शन मोहिनी है, वो दर्शन मोहिनी का क्षय कैसे होता है? तो आचार्यों ने तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र लिखा है, हमारी जिंदगी के अपराध लिखे हैं वहां पर। केवली शुद्ध संग देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, एक सूत्र है। वो सूत्र का उल्टा कर दें, तद विपरीतम, कि हमने कभी जीवन में केवली का अवर्णवाद किया, मन से या प्रायोगिक रूप से। 2 प्रकार से अवर्णवाद होता है। कभी हम अपने मन के अंदर धारणा बना लेते हैं, और कभी उस धारणा को शाब्दिक रूप से कह करके किसी और का रास्ता रोक देते हैं। कोई मंदिर जा रहा था और रास्ते में हमने कमेंट कर दिया, मंदिर तो शाम को चले जाइयो, चलो अबे घूम के आ रहे हैं। अब उसके हाथ में पड़ा हुआ चावल, वो सोच करके चला था कि मंदिर जाऊंगा, वो एक प्लास्टिक की पन्नी खरीदता है या लेता है किसी से लॉक वाली, चावल उसमें डालता है, चावल को जेब में डाल लेता है, और वो अपना रास्ता बदल लेता है। और कहाँ वो मंदिर जाने वाला था, आपकी गाड़ी में बैठता है और आगे थोड़ी दूर पे एक्सीडेंट हो जाता है। उसी की देह की शैया पर मंदिर में चढ़ाने वाले चावल उसकी शरीर पर फिक जाते हैं बंधु। कभी आपने ऐसा किया है कि नहीं? एक बार देखिएगा, एक बार अपने अंतर्मन से पूछिएगा कि मंदिर जाते व्यक्ति को टोक करके उसके मंदिर के जाने में हमने कहीं विघ्न बाधा पैदा की है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, मंदिर जाते जाते पहले इन्हें स्कूल छोड़ के आओ, अरे गड़बड़ हो गई, फिर क्या होगा, बिजली का बिल जमा नहीं है, पानी चालू नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। लेकिन इस बात का संकल्प कर लो कि हमारे परिवार में कोई व्यक्ति धर्म ध्यान के लिए निकल रहा होगा, धर्म ध्यान कर रहा होगा, तो धर्म ध्यान के रास्ते में उसको रोकेंगे नहीं और शब्दों का ऐसा अनर्गल प्रयोग नहीं करेंगे। मंदिर में का उते मूड पटक से कछु ना हुई है, इते मूड पटको तो कछु काम बने, बड़ी काकी के चरणों पे। अब केवली से बड़ी बड़ी काकी हो गई, क्योंकि उनके सिर उनको ढोक नहीं दो तो गड़बड़ है, पहले घर भर को ढोक दो, बाद में भगवान को। केवली का अवर्णवाद कर दिया। अवर्णवाद कैसे कर दिया महाराज? कि अपने भगवान जो कवलाहारी नहीं है केवल ज्ञान होने के बाद, उनको और दूसरे भगवान को
एक कैटेगरी पे रख दिया। एक जैसी प्रतिमाएं बनती हैं जैन शासन में, भगवान महावीर के जो 2 घड़े हैं, उन 2 घड़ों में एक और घड़ा है श्वेतांबर संप्रदाय का। उस संप्रदाय में केवली को कवला हार होता है। भगवान बनने के बाद भी भोजन करते हैं, उनको ठंड लगती है, उनको पेचिश पड़ती है। तो ये सब चीजें जो होती हैं, और उसमें मान लीजिए किसी समाज में धार्मिक सोसाइटी को मैनेजमेंट करने के लिए हमने एक ही वेदी पर दिगंबर शासन की और श्वेतांबर शासन की मूर्तियां रख दी, और रखने के बाद अरे भगवान तो भगवान होते हैं, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई करके इधर से उधर तक बच्चा जो है चावल चढ़ा करके चला आया। अब चावल तो आपने चढ़ा दिया, लेकिन केवली का अवर्णवाद हुआ कि नहीं हुआ, एक बार आप देखिएगा कि एक मूर्ति पर कवलाहार की स्थापना है, रात्रि भोजन, जबकि आपके यहां 18 दोषों से मुक्त है। तीर्थंकर केवल ज्ञानी होने के बाद 18 दोषों से मुक्त होते हैं, और यहां पर वो 18 के 18 दोषों से युक्त होने के साथ ही केवल ज्ञान हो जाता है। और दोनों प्रतिमाओं को एक ही आसन पर बैठा करके अगर मान लीजिए हमने उनकी आराधना करी, तो फिर एक केवली पर दूषण लग गया। हमने करी, हमको देख करके हमारे बच्चे ने करी, और उसको देख करके हमारे मित्र ने करी, हम बिगड़े, 3 को और ले डूबे, अवर्णवाद कर दिया। आचार्य भगवंत कहते हैं दर्शन मोहिनी का कारण है, संसार में अपनी आंख से जो देखते हो वो सत्य नहीं है, और जितना खोज कर लिया है सिर्फ उतना ही सत्य नहीं है। दुनिया और बहुत बड़ी और समृद्ध है। केवली श्रुत का अवर्णवाद क्या है महाराज? अरे ये सब कहबे की बातें हैं, ग्रंथों में कहबे से संसार चलत है। ऐसा कह करके जीवा जीव सुसत्वे पुण्य पुण्य च बंध मोक्षम च, इसके बारे में सबसे मुक्त हो गए आप। पाप करते वक्त लगता नहीं मन के अंदर की पाप है। अनछने पानी में हाथ डालते हो, चींटी को मारते हो, लक्ष्मण रेखा खींचते हो, कभी किसी का मौका मिले तो पैसा चुरा लेते हो, कभी किसी के ऊपर अब्रह्म की दृष्टि डाल लेते हो, कभी किसी के साथ अब्रह्म की क्रियाएं भी कर लेते हैं, लेकिन कभी एकांत में लगा नहीं कि ये सब पाप है। ग्रंथों में तो लिखा है, लेकिन हमारा दिल माने तब तो। दिल नहीं मानता। अंतर मन से पूछना उस बात को कि जो पाप की परिभाषाएं आगम ग्रंथों में जैन शासन में लिखी है, उस जैन शासन में जिसको पाप कहा है, आत्मा उसको पाप मानती भी है कि नहीं मानती, कि उसी पाप को करने में आनंद आता है। महाराज अनुभव तो यही कहता है, आगम कहता है कि सत्य बोलो, और अनुभव कहता है कि झूठ बोलने पर जो सुविधाएं मिलती हैं वो सत्य बोलने पर नहीं मिलती। आगम कहता है कि चोरी करने पर पाप होता है, लेकिन जब तक सुबह से लेकर शाम तक, चाहे टैक्स की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे किसी और चीज की हो, चोरी ना करे तब तक सुख के कोई साधन उपलब्ध नहीं है। मतलब संसार आपका सिर्फ 5 पापों पे ही डिपेंडेंट है, और उसके प्रति हमारी आस्था भी बहुत दृढ़ है। तब भी गुरुदेव कहते हैं कि कम से कम अगर 1 घंटे के लिए मंदिर आओ, देशना सुनो, तो उस वक्त अपने आप को अपराधी महसूस करो। 23 घंटे उस माया की नगरी में रहते हैं, माया की दुनिया में रहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 1 घंटे के लिए भी मंदिर में आओ तो ये बात को मानो कि मैं वहां पर पाप करता था। पुण्य की परिभाषा जो साधु परमेष्ठी कह रहे हैं, बस वही सही है। ऐसी धारणा भी व्यक्ति की दर्शन मोहनी की प्रकृतियों में बदलाव लाती है। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन भी अगर हो गया तो कमाल हो जाता है बंधु, कमाल। जैन शासन बहुत समृद्ध है। उस भील को बात समझ में आ जाती है, उस मांस खाने वाले खादिरसार भील को वो बात समझ में आ गई कि कौवा का मांस ही छोड़ देते हैं। छोड़ दिया, और सम्यक दर्शन को प्रबल करते हुए गुरु की एक छोटी सी आज्ञा को पालन करके वो भील वहां से निकल गया। वो सियार रात्रि भोजन त्याग करके उस पर्याय से निकल गया। वो सुअर आवास दान देकर के वहां से निकल गया। हम जैन कुल में आकर के जैन शासन में तीर्थंकर की प्रतिमाओं को छूने के बाद भी निकल नहीं पाए। कैसा अद्भुत जैन शासन, कैसा अद्भुत वो सम्यक दर्शन। सुअर को समझ में आ रहा है, कोई देशना नहीं दे रहा उसको, कोई नहीं समझाता वहां पे, बस उसको समझ में आ रहा है कि साधु हैं, बैठे हैं, शांत हैं,
इधर से शेर आ रहा है, निश्चित ये अंदर जाएगा, इनको खाएगा, इसके भाव ठीक नहीं दिखते। भिड़ गया, कट गया, फट गया, मर गया, लेकिन नाम जैन ग्रंथों में अमर कर गया। वो सियार अमर कर गया जिसने मुनि महाराज को देख करके शाम के पानी का त्याग कर दिया था। नीचे बावड़ी में गया, बहुत प्यासा था, पानी था, ठंडा था, लेकिन अंधेरे में पानी दिख नहीं रहा था उस सियार को। ऊपर निकला, देखा सूरज है, नीचे गया अंधेरा है, ऊपर गया सूरज है, नीचे गया अंधेरा है। 4 बार ऊपर नीचे हुआ, सूरज डूब गया। उसका सूरज भी जिंदगी का डूब गया, लेकिन सम्यक दर्शन का साथ लेकर के सौधर मंदिर में जाकर के महर्दिक जाति का देव बन गया। कमाल है। आप देखो, जैन शासन ये नहीं कहता है कि साधु के जैसा पुरुषार्थ करोगे तब जाकर के मुक्त हो पाओगे। तुम जहां खड़े हो वहीं से तुम्हारी मुक्ति का एक रास्ता निकलता है। हमारी मुक्ति का रास्ता तो इस मार्ग का यहां से निकलता है, ये अलग बात है, लेकिन आप जहां खड़े हैं वहीं से तुम्हारे लिए एक रास्ता है। चौके में रोटी बना रही हो तो वहां से एक रास्ता निकलता है मोक्ष जाने का। एक बच्चे को तैयार कर रहे हो तो वहां से भी रास्ता निकलता है मोक्ष जाने का। एक रास्ता साधु को आहार दान देते वक्त भी निकलता है, रात में सोते वक्त भी एक रास्ता निकलता है। जब भरी गर्मी में जब कूलर एसी के बाद भी नींद नहीं आ रही है, एक रास्ता निकलता है सोच का, कि सोच करके ये देखे कि वो साधु परमेष्ठी रात में मच्छर के साथ कैसे सो रहे हो। एक कल्पना, रास्ता निकलता है, हम निकालना बस चाहें तो। गर्मी के दिनों में सुबह 6 बजे सो के उठे नहीं कि एक फ्रिज की बोतल खोली, 4 घूंट पानी पिया, फिर फ्रेश हुए, तैयार हुए, फिर घर से निकले। लेकिन एक रास्ता निकलता है ये सोचने का कि 10 बज गया, उनका कंठ भी तो सूख रहा। जहां पे आप हैं वहीं से एक रास्ता निकलता है। सोचने का खेल है। क्या कर सकते हैं महाराज? आपकी जैसी साधना तो नहीं कर पाएंगे, एक समय भोजन नहीं कर पाएंगे, दिगंबरत्व तो नहीं स्वीकार कर पाएंगे, केशलोच नहीं कर पाएंगे, पद विहार नहीं कर पाएंगे, पैर का छाला नहीं सह पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी तुम जहां पर हो वहीं से अपना रास्ता खोजो। मैं पाप करता हूं, झूठ बोलता हूं, मायाचारी करता हूं, चोरी करता हूं, सब करता हूं, महाराज कहते हैं वहां से एक रास्ता निकलता है। तुम्हारा रास्ता कहां से निकलता है? अपने लिए गुरु से जाकर के रास्ता पूछो, उनसे बोलो महाराज मेरा रास्ता मुझे दिखाओ ना, मेरे लिए रास्ता कहां से निकलता है। तो आचार्य कहते हैं कि वो दर्शन मोहनी केवली शुद्ध संग देवा वर्णवादो दर्शन मोह से वो जो शब्द है, उसमें बस इतना संकल्प करो कि किसी मंदिर जाते व्यक्ति को टोकेंगे नहीं। कोई मंदिर जा रहा हो तो ये नहीं बोलेंगे कि भैया जल्दी आ जाइयो। जल्दी आने से क्या है, बोल देते ना पहले से, रोटी हम ना बना है, अपनों खुद देख लो। इतना संकल्प करो कि बहू मंदिर जा रही है, लौट के आएगी, फिर चिक चिक करेंगे, रास्ते में उसका दिमाग खराब नहीं करेंगे। कमाल हो जाएगा, जिंदगी का कमाल है। सोचेंगे तो हो जाएगा, सोचेंगे तो शुद्ध का वर्ण बात नहीं करेंगे। जब बच्चा छोटा सा बोले कि रात्रि भोजन नहीं करते हैं मम्मी, तो ये मत बोलो है खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना बोलो तुम सही कह रहे हो, बात तो सही है, तुम मत खाओ, इतना कहकर उसको अलग कर दो। और अपने अंतर्मन में पूछो अपने आप से, उस छोटे से बच्चे को पता है रात्रि भोजन नहीं करते और हम आलू की सब्जी के साथ गपा गप रात में अंदर किए जा रहे हैं। तुम पाप करते हो अलग बात है, लेकिन अपने पाप का प्रचार तो मत करो, अपने पाप का समर्थन किसी पड़ोसी से तो मत कराओ। ये तो मत बोलो कि तुम मेरे साथ करोगे तब मुझे सुख मिलेगा। बड़ी बड़ी होटलों में जाते हैं, बड़ी बड़ी रिसेप्शन में अभी जाएंगे क्योंकि सीजन आ गया है शादी का, तो रात के 11 बजे जब दही बड़ा रात के 11 बजे खा रहे हो, तो ये तो मत बोलो कि सब चलता है, ये बोलो कि जैन शासन इसके लिए मना करता है, उसके बाद भी हम खा रहे हैं, ये मेरा व्यक्तिगत अपराध है, लेकिन तुमको खाने के लिए नहीं बोलूंगा। लेकिन हमने इनविटेशन कार्ड में लिखा है स्वरुचि भोज शाम को 7 बजे से आपके आगमन तक, जहां पर सूर्यास्त के बाद भोजन की व्यवस्था बंद कर दी थी हमने। जैन शासन ने कह दिया था कि शाम को सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, लेकिन कार्ड में चला करके छापा है ना आपने, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। भैया हमारे तो बड़े बड़ों से संबंध हैं, एक और थोड़ी बड़े से संबंध हो गया होता तो जितने धरती के बड़े हैं ये सब सुधर गए होते।
इन बड़ों बड़ों से संबंध के चक्कर में जैन शासन के उस बड़े से संबंध छोड़ दिया। लिख देते सुबह 11 बजे से लेकर के आपके आगमन तक। आदमी कब तक आता तुम्हारे यहां? जो रिसेप्शन शाम का देना था वो रिसेप्शन सुबह का भी दिया जा सकता था। उसकी भूख भी अच्छी खुली होती, फिर अच्छे से आप खिलाते, उसको भी लगता कि बहुत अच्छा किया, आशीर्वाद देता, साधुवाद देता, और जैन शासन की सुरक्षा भी करता है। लाइट का खर्चा बचता है, फालतू की अश्लीलताएं नहीं होती। पीना उठना खाने वाली कौम है, उसके बाद भी वो जानते हैं कि दिन के उजाले में ज़्यादा पी नहीं सकता आदमी, क्योंकि दिन भर अभी चलाना है। जितने भी आपराधिक प्रवृत्तियों के जितने भी पाप होते हैं वे सब रात को 9 बजे के बाद होते हैं। और वो समाज मांसाहारी है, वो समाज शराब पीती है, उसके बाद भी उस समाज में कुछ ऐसा गजब का डिसिप्लिन है, दिन में शादी करके पैसा भी बचा लेते हैं, समय भी बचा लेते हैं। कि हमारे जैन शासन में तो ये बात समझाई थी कि भैया कहीं पर भी स्थावर की उत्कर्ष की बहुत अत्यधिक हिंसा ना हो, गृहस्थ को जीवन ऐसा जीना चाहिए। और हमने शाम को महाराज बेहतरीन डेकोरेशन होगा, अच्छी लाइटिंग होगी, फिर वो बड़े वाले बल्ले चलने वाले फोड़े जाएंगे, वो क्या होता है, कुछ होता है ना फोड़ने वाला, ऐसा होता है, उससे निकलता है बाहर है, हाँ जो भी है हमको नाम नहीं पता, तो वो निकलता है, फिर वो बहुत सारे वो फोड़े जाएंगे, फिर वो दुनिया भर की बातें होंगी। फिर एक छोटा सा काउंटर साइड पे लगा होगा फूफा जी की तरफ से, क्योंकि घर में तो देना मना है, घर वाले तो दे नहीं सकते, तो क्या करें। अब घर का दामाद है वो फूफा जी, तो फूफा जी ने 30, 40, 50 हज़ार दे दिए थे महाराज। तो साइड में एक काउंटर है, तो धीरे से इशारों में पूछते हैं कुछ जुगाड़ है? कहाँ? ऊपर 3rd फ्लोर पे, चुपचाप। हाँ, अब चुपचाप इधर पे शुद्ध भोजन छोड़ करके 3rd फ्लोर पे चला गया। फिर वहां से जो लेकर के आया, ना कहूं अपने मुख से तो अच्छा है बंधु, लेकिन आप ये नहीं सोचना कि साधु परमेष्ठी को कुछ पता नहीं रहता, पता तो सब रहता है, लेकिन अंदर वेदना भी होती है। उसके बाद भी गुरुदेव करुणा करके कहते हैं कि जहां खड़े हो वहीं से रास्ता निकलता है तुम्हारे बाहर निकलने का। अपना रास्ता खोजो कि मैं बाहर कैसे निकलूंगा, कैसे, कौन मुझे बाहर निकालेगा। दर्शन मोहनी मेरी कैसे टूटेगी, वो हिरण उस गर्मी पे रेगिस्तान पे मरा मिला। ऐसे ही साधु जब चलते हैं तो साधु भी तुमको हिरण जैसा समझते हैं, बोलते तुम भी मरे मिले हमको। एकाध तो कोई जिंदा हिरण मिला होता जो छलांगे मार रहा होता, अपनी चकमक आंखों से साधु के आगे आगे चल रहा होता, दाएं से बाएं गुजर रहा होता, कह रहा होता कि सब शुभ संकेत है महाराज। लेकिन जब साधु अपनी दृष्टि से देखता है तो लगता है कितने हिरण उस मोह महामद पियो अनादि भूल आप में भरमतवादी वहीं पे मरे मिलते। केवली का अवर्णवाद, श्रुत का अवर्णवाद, संघ का अवर्णवाद, जो चतुर्विध संघ है, इसमें भी घर के अंदर सिखा दी जाता है। कोई लड़का कहे कि मुझे दीक्षा लेनी है, कछु नहीं हो दीक्षा इच्छा लेवे से, पंचम काल है, पंचम काल में मोक्ष नहीं होत। बात तो सही है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, लेकिन ये किसने कह दिया कि पंचम काल में मुक्ति के मार्ग में नहीं चला जाता? मोक्ष के मार्ग में चलने वाले जो साथ में अपना आत्मबल लेके चलते हैं, उनका कमाल है। क्या कमाल है, एक आशीर्वाद देते हैं और आपकी आधी सी पीढ़ा को चुपचाप दूर कर लेते हैं। साधु के अंदर के करिश्मे सिर्फ साधु जानता है, या फिर जो साधु के जीवन में ज्यादा उतरा है वो व्यक्ति जानता है महाराज आपके बिना नहीं बने, आप बोलेंगे तो होगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। कौन सिखाता है? श्रद्धा कहां से पैदा होती है? मिथ्या दृष्टि को श्रद्धा पैदा नहीं होती, सम्यक दृष्टि को श्रद्धा पैदा होती है। केवली के प्रति, सुख के प्रति, संघ के प्रति, देव के प्रति। अभी कल सुद पंचमी का पर्व निकला और पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के मंगल सानिध्य में सहस्कुट जिनालय कुंडलपुर का गुरुदेव के आशीर्वाद से जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा हुई थी उसका अंतिम रूप साकार हुआ। बड़े बाबा में 18 किलो से ऊपर का सोना चढ़ा करके एक कलश का स्थापना महोत्सव पूरे देश ने कुंडलपुर की धरती पर किया। वे प्रतिमाएं जो गुरुदेव ने अपने स्वयं कर पल्लवों से प्रतिष्ठित की थी, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से पूरी जनता के सामूहिक उपस्थिति में
गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में उस प्रतिमा की स्थापना की सुद पंचमी के दिन, और जितने भी स्थापनकर्ता लोग थे सबको आमंत्रित किया। गुरुदेव हमेशा कहते थे उस शब्द को कि शुद्ध पंचमी के दिन जिन बिंब की स्थापना करने वाले, जिन बिंब के लिए दान देने वाले, जिन बिंब की सेवा करने वालों को एक ना एक दिन समोशरण में बैठने का अवसर जरूर मिलता है। बरसों से मन के अंदर वो बात थी। फिर जब 11 तारीख शुद्ध पंचमी के दिन स्थापना की बात रखी और रखते वक्त जब कहा कि शुद्ध पंचमी के दिन सारे जिन बिंबों की प्रतिष्ठा उनकी मूल वेदी पर होनी है, हमने गुरुदेव को अनंतों बार प्रणाम करके कि भगवान कम से कम 1000-1500 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वहां पे जिनबिंब रखा होगा। आपने तो एक छोटे से महोत्सव को बुला करके करा करके 1500 लोगों को अपने समोशरण में बैठने की अनुमति जो प्रदान करी, उसके लिए आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। क्या वैभव था बंधु। शुद्ध पंचमी के दिन जिनबिंब की स्थापना करके समोशरण में बैठने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। जब गुरुदेव से मैंने 8-10 साल पहले ये बात सुनी थी, तब से मैं लोगों को प्रेरणा देता था कि भैया कुछ करो या नहीं करो, या तो शास्त्र की अच्छे से पूजा अर्चना करो, नहीं तो शुद्ध पंचमी के दिन एक जिनबिंब रखने का सौभाग्य जरूर प्राप्त करो। और मैं ये अपेक्षा करूं कि अगली बार जब भोपाल में पंच कल्याणक हो सहस्कुट जिनालय का, अपने लिए भी एक भूमिका बनाइए, अपने लिए भी एक दिया जलाइए, अपने लिए रास्ता खोजिए जुगनू जैसा छोटा सा। क्या भूमिका खोजे महाराज की बस जब कभी भी सहस्कुट जिनालय में जिनबिंब की प्रतिष्ठा हो, हम शुद्ध पंचमी के दिन ही पूरे के पूरे बिंबों को प्रतिष्ठित करके वहां पर रखने का एक सौभाग्य प्राप्त करें और गुरुदेव के शब्दों के साथ जीने का भी प्रयास करें। देव के प्रति अवर्णवाद करने से अच्छा है देव की प्रतिष्ठा करके अपने दर्शन मोहिनी को थोड़ा सा और पर्दा खोलने की कोशिश करो। लोगों को बताओ कि जो मेरे भगवान ने दिया है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। 9 छायिक लब्धियां किसकी? किसी छदमस्त की नहीं, किसी अन्य मत पे नहीं। सिर्फ जैन शासन में जब 9 छायिक लब्धियों में एक छायिक दान भी आता है बंधु, नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत्रे वीत रागात परो देवो ना भूतो ना भविष्यति। जब हम ऐसा कहते हैं, जब हमारे चेहरे से हमारा देव दिखता हो, जब हमारे चेहरे पे हमारा गुरु दिखता हो दूसरों को, और दूसरा कहे कि मुझे भगवान पे तो विश्वास नहीं है लेकिन तेरी भक्ति पे जरूर विश्वास है, तू जो इतनी भक्ति करता है भगवान की, तो मानता हूं कि कोई भगवान है जो तुझको बचा के चलता है, तभी तो गर्मी में तेला करने के बाद भी तेरे प्राण शरीर में बचे हैं। हमारी तो रात में 12 बजे भी एक घूंट पानी न पिए तो लगता है कि अभी मर जाएंगे। सोचो उन गृहस्थों को, वे माँ बहनें भी कितनी गजब की होती होंगी कि इन्हीं पंचमी के पर्वों पर 3 दिन का तेला निर्जला करती हैं। अन्य संप्रदायों में तो दिन भर पानी पीते रहते हैं और उनका उपवास चलता रहता है, लेकिन दिगंबर जैन शासन में उपवास का मतलब है एक बूंद पानी भी कंठ में नहीं जाती। 3-3 दिन का तेला करती हैं वे माँ बहनें संसार से अपना कर्म काटने के लिए। उनके चेहरे का तेज बताता है, उनके चेहरे का उत्साह बताता है कि मुझे अपने भगवान पे विश्वास है कि नहीं, लेकिन इसको अपने गुरु पे, अपने भगवान पे ऐसा गजब का विश्वास है, सिर्फ उसी के सहारे तो ये साधु या ये श्रावक चल रहा है। तो जब तुम्हारे चेहरे का तेज तुम्हारे भगवान को प्रस्तुतिकरण करने लगे, जब तुम्हारे शब्दों को सुन करके तुम्हारे चेहरे को तेज को देख करके बोले जो पक्को विद्यासागर को आए, जब कोई ऐसा कह दे बोले भैया मुझे प्रभु पे विश्वास नहीं है लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर जरूर विश्वास है जिनदत्त सेठ के जैसा, कि वो चोर कह बैठा, अंजन चोर कहता है कि देवशास्त्र गुरु तो होंगे कोई और, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि वो गृहस्थ कभी झूठ नहीं बोलता, उसके मंत्र हमेशा सिद्ध होते हैं। और वो मरने के सम्मुख था वो अंजन चोर, और वहां से उठ करके और सेठ का मंत्र जपने लगता है। उसमें प्रमाण कौन है? नमो अर्हिंताणम किसने दिया? बोले उस गृहस्थ ने बोला है, वो झूठ नहीं बोलता। क्या प्रतिष्ठा थी उस जिनदत्त सेठ की कि एक चोर के मन के अंदर भी आस्था का दिया जला गई। अपने बरसों की साधना, बरसों की प्रभावना, बरसों के मंदिर निर्माण, बरसों का जिनबिंब की स्थापना, बरसों के दान, बरसों की पूजा पे ऐसी कोई प्रतिष्ठा पैदा करो कि तुम्हारे बारे में ये प्रसिद्धि मचे कि अगर भाई साहब ने बोला है, उस बहन ने बोला है तो बात सही है, कोई गलत नहीं है।
वो जिंदत सेठ ने प्रभावना करी। वो कोई साधु नहीं थे तो गृहस्थ, लेकिन कैसे जैन शासन पे श्रद्धा होगी, कैसा छायोपशमिक सम्यक दर्शन होगा, कैसे उसको छायोपशमिक को औपशमिक में छायोपशमिक में बदला होगा, क्या गजब का काम किया होगा। केवली शुद्ध संग देवा वर्णवादो धर्म अवर्णवादो दर्शन मोहस्य, कि धर्म का वर्णवाद कर दिया। रात्रि भोजन करने लगे, मंदिर जाना छोड़ दिया, देवशास्त्र गुरु की सेवा करनी छोड़ दी। जरा सी बात में सब चीज अच्छी है महाराज, लेकिन जब कभी भी दान पूजा की बात आई, देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयमस तपः दानम चेती गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने, इसमें तो बरसे बरसे होता है महाराज। कि एक वर्ष में कब गए थे मंदिर, पर्युषण पर्व में गए थे महाराज पिछली बार। कुछ महानुभाव मिलेंगे, महावीर जयंती में घर से नीचे उतर करके उनने भगवान की एक बार आरती उतारी थी, उसके बाद टाइम नहीं मिला। अत्यधिक संपन्न है, छायोपशमिक ज्ञान होना अलग वस्तु है और सम्यक ज्ञान होना बिल्कुल अलग वस्तु। ये बड़े बड़े सिलेबस की बुक्स पढ़ के आप छायोपशमिक ज्ञान को तो बढ़ा सकते हैं, जिंदगी जीने के कई और नए फलसफे पैदा कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी से निकलने का जो फलसफा है वो कुछ अलग है। उसकी बात है विद्यासागर जी महाराज।